प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और वंदन अभिनंदन। मैं आज रिकॉर्डेड वीडियो लेकर आई हूँ। मुझे लगा कि काफ़ी दिन हो गए आपसे बात हुई नहीं है। तो आप लोग काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम तैयारी अच्छी चल नहीं पा रही है, टाइम भी कम मिलता है। तो आज मैं काफ़ी सीरियस हूँ और मैं ये बताना देना चाहती हूँ मोटिवेशन के तौर पर कि जो तथ्य जो आपको अभी टेलीग्राम पर जो टाइप किए हुए मटेरियल मिलते हैं या जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलते हैं, वो मेरी 10 साल की बिटिया करती है। तो आप ये सोचो कि एक 10 साल की बेटी छोटी-सी बच्ची यदि अभी नेट का पाठ्यक्रम टाइप कर रही है, तो वो उसका भविष्य कैसा होगा? कितना उसका बेहतर भविष्य होगा। ये बात मैं क्यों बता रही हूँ? मोटिवेशन के तौर पर बता रही हूँ कि यदि आप डेली के अभी आप ये सोचो कि आप डेली अभी 4 घंटे पढ़ रहे हो या आपने आज 4 पेज या 6 पेज पढ़ा है, तो कोशिश आप ये करोगे अगले दिन कि आप 5 पेज, उससे ज़्यादा ही 5 या 6 पेज ही पढ़ोगी। तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। हर दिन अपने को प्रोग्रेस करना है अपनी तैयारी को। दूसरी बात और कहना चाहती हूँ, बहुत सारे ग्रुप हैं इधर-उधर, तो आप फालतू में इधर-उधर ना भटकिएगा। चाहे वो मैं हूँ या कोई और ग्रुप है। तो टेलीग्राम पर की बात कर रही हूँ। मतलब काफ़ी सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैम बहुत सारे ग्रुप हैं, मैं बड़ा बहुत कन्फ्यूज़ होती हूँ कि किस ग्रुप को जॉइन करूँ, कहाँ पर क्विज़ करूँ, क्विज़ होते रहते हैं। तो क्विज़ कीजिए, पर उससे पहले आप अपनी तैयारी कीजिए। उससे पहले आप उस टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, इसके बाद आप क्विज़ कीजिए, है ना? यदि आपको लगता है कि इस टॉपिक को मैंने पढ़ा है, तो आप वहाँ पर क्विज़ कर सकते हैं, कीजिए और फिर अपनी आपकी तैयारी बेहतर जाएगी। एक बात और कहना चाहूँगी कि ये आप बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए कि तुक्का मार करके आप एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करेंगे। या ये सोचिए कि बस ऑब्जेक्टिव टाइप को आता है तो काफ़ी ईज़ी रहेगा तो हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको ऑब्जेक्टिव टाइप को सबसे बेस्ट माना गया है। ये जो विधि है एग्ज़ाम लेने की सबसे सुपर्ब मानी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब तक आप गहन अध्ययन करेंगे नहीं तो बहुत डाउट में रहेंगे। 1, 2 या 4-6 प्रश्न ही तुक्का मारने से चलते हैं, बाकी के प्रश्न आपके अध्ययन पर आधारित हैं। यदि आपने पढ़ा है तो ही आप उसके राइट आंसर कर पाएँगे, नहीं पढ़ा है तो बहुत मुश्किल है। और एक बात कहूँगी कि आप निरंतरता बनाए रखें। आप ये ना सोचें कि आपने पिछली बार जो पढ़ा है और इस बार फिर वही पढ़ रहे हैं। तो जो चीज़ें आपने पहले पढ़ा है तो उसको थोड़ा साइड करिए। जो चीज़ें आपको आ रही हैं, आप कन्फर्म हैं कि ये चीज़ मुझे आती है, उसको साइड कीजिए। आप जो नहीं आ रही हैं, उनका अध्ययन कीजिए। उनको जैसे फर्स्ट पेपर में कुछ दिक्कत है, तो वहाँ उ उसको उसको आप क्लियर कीजिए। सेकंड पेपर में कुछ दिक्कत है, उसको क्लियर कीजिए। एक बात और कहना चाहूँ, 3 घंटे आर्ट से आप मान के चलो। वो चाहे सुबह आपको टाइम देना हो 1 घंटे 5 से 6, चाहे दोपहर में आपको टाइम देना हो 2 से 3 या 2 से 4, चाहे शाम को आपको टाइम देना हो 5 से 6-7, इसके बाद आप अपने काम-धाम में लग सकती हैं। मेरा टाइम टेबल मैं आपको जल्द बताऊँगी। मैं लिख कर लाऊँगी कि मैं किस-किस टाइम में पढ़ती थी। यदि आपको आश्चर्य लगे तो उसके लिए आप ये मत सोचना कि मैम ज़्यादा अतिशयोक्ति की बात कर रही हैं, बिल्कुल फैक्ट बात बता रही हूँ। मेरी जो मेहनत है, वही मैं यहाँ आपको शेयर करती हूँ। है ना? तो आप थोड़ा-सा वेट करिएगा 2, 3, 4 दिन में वो आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। हो सके आप उसको फ़ॉलो कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। इधर-उधर बात करने में टाइम मत बर्बाद कीजिए। एक-एक समय का महत्व समझिए। मैं आपको बता दूँ, मैं तुलना किससे करती थी? मैं उस घड़ी से तुलना करती थी, मैं उस सूर्य से तुलना करती थी, उस चंद्रमा से तुलना करती थी, उन तारों से तुलना करती हूँ, कि यार ये तो नहीं थकते, ये तो निरंतर चलते रहते हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। ये घड़ी किसी का इंतज़ार नहीं करती है, ना हमारे कहने पर रुकती है, तो मैं क्यों रुकूँ? मैं बिल्कुल चलती रहती थी। मैं अपना जैसे मेरा काम फिनिश हुआ, फिर किताबें। जैसे बच्चों के लिए टाइम दे रही हूँ, जो भी थोड़ा बहुत, वहाँ पर मैं अपने माइंड में ये बात रखती थी कि आज मैंने पढ़ा क्या है और जो चीज़ें पढ़ा है, उसको मैं क्या 1-2 पेज लिख सकती हूँ। यदि मैं 1-2 पेज उसको लिख पाती थी, तो ही मैं मानती थी जो मेरा पढ़ना सार्थक गया। वरना मुझे लगता था नहीं ये तो निरर्थक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पढ़ रही हूँ इसलिए क्योंकि दूसरे को पढ़ाना है ना? ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं कि हम दूसरों को अध्ययन अध्यापन करने के लिए योग्य बनाएँगे। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है और अपनी तैयारी को निरंतर ता बना के रखें। अच्छा हाँ, अब काफ़ी लोग कहते हैं मैम हर 1-2% रह जाता है। तो ऐसा आप ये ना सोचिए, मैं तो यही कहूँगी कि आपकी जो पढ़ाई थी उसमें कुछ कमी है, आपके अध्ययन में कमी थी। 1-2% मेरा भी रह गया था, रह चुका था। तो जिसको मैंने इस बार अचीव किया, क्योंकि मैं ये कर रही थी, जो चीज़ मुझे आ रही थी उसको मैं नहीं पढ़ रही थी।
जो चीज़ें मुझे नहीं आ रही थी, मैं अपनी कमियों को दूर किया मैंने इस बार। और आपको पता है घर का काम-काज डेली है ही, यदि मैं ये बता दूँ कि काम कितना है, अभी मैं मम्मी के घर पे हूँ तो बड़ी बेबाक बात कर रही हूँ। यहाँ बेझिझक हूँ, कोई देखने वाला नहीं है कि मैंने क्या-क्या बोल दिया यूट्यूब पर। क्योंकि वहाँ पर तो मैं ये कह नहीं सकती कि सारा काम मैं ही कर लेती हूँ या कोई मेरा हाथ बटाने में आता नहीं है। हाँ, बच्चों के पिताजी का काफ़ी मुझे हेल्प मिला है, काफ़ी सहयोग मिला है। मेरी बेटियाँ भी काफ़ी मदद करती हैं मेरे साथ। जैसे आपको पता है दोनों एक 8 साल की, एक 10 साल की, तो दोनों टाइप करने में बड़ा सहयोग करती हैं। जैसे मैं टाइप कर रही हूँ तो वो आके अपना कर लेंगी, इसके बाद मैं थोड़ा-सा उसमें एडिट कर दूँगी जो भी थोड़ा मात्रा पाई का जो कुछ वो रहता है ना? ओह! सॉरी। हाँ, तो यही कहना था, वो वीडियो पॉज़ हो गया था, सॉरी इसके लिए। यही कहना था, मुझे लगता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं कितना मोटिवेशन आपके अंदर भर दूँ, कितना ऊ एनर्जी, कितना ऊर्जा का संचार भर दूँ, जो आप अपनी तैयारी को अच्छे से निरंतरता बना के पढ़ते रहें। मैं चाहती हूँ कि हर दिन यदि आप आज नहीं 4 पेज पढ़ा, कल आप 6 पेज पढ़ें, कल आप उसके बाद आप 7 पेज पढ़ें, फिर उसके बाद आप 8, 9, 10 पेज पढ़ें। और देखो, मेरी एक बात आप मानो, 3 घंटे आप टाइम दो, चाहे आप 2 घंटे सेकंड पेपर के लिए दो, 1 घंटे फर्स्ट पेपर के लिए दो या 1 घंटे फर्स्ट पेपर के लिए, 1 घंटे सेकंड पेपर के लिए, 1 घंटे दो दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। वहाँ से बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। एक बात और कह दूँ, पहले जैसा एग्ज़ाम जो था ना, अभी एग्ज़ाम ज़्यादा ईज़ी हो गया है। पहले 50-50 प्रश्न थे जो कि क्रमानुसार आते थे। क्रमानुसार इतने ज़्यादा आते थे, पत्रिकाओं का क्रम लगाओ, इनका क्रम लगाओ, उनका क्रम लगाओ, लेखकों का, कवियों का, रचनाओं का, मिथ की रचनाओं का, इन उपन्यासों का, इन कहानियों का, मतलब 4-5 5 प्रश्न ऐसे क्रमानुसार लगाओ लगाओ ऐसा करके, है ना? तो अभी वो सब बदल गया है। अभी मेरे लिए एग्ज़ाम क्वालीफाई करना इसलिए मुझे ईज़ी लगता है कि अभी क्या है, आपको कथेतर गद्य पढ़ने हैं। इकाई 6 के जो उपन्यास ज़्यादा बड़े हैं वो कठिन है पढ़ना, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि जो चीज़ें हैं, जैसे आपको कहानी पढ़ लेनी है, नाटक, निबंध पढ़ लेने हैं, और इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी डालूँगी कि आपको किस-किस टॉपिक पे ज़्यादा पढ़ना है। इनकी पात्र याद रखिए, इनका प्रकाशन वर्ष याद रखिए, मतलब किस कहानी के लिए क्या भूमिका किस लेखक ने दी है, उसके लिए वीडियो मैं लेकर आऊँगी, ठीक है? तो आप अभी इकाई 2, 3, 4 जहाँ अभी आप पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वहाँ से अपने अध्ययन को जारी रखें। एक बात और कहना चाहूँगी, मैंने 1000 प्रश्नोत्तरी सीरीज़ फ्रेंड्स इसलिए चलाया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैं आपको वो टॉपिक डिसाइड करके बताती चलूँ, कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसको आप नोट किया करिए। आप वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि जानते हैं सारा कुछ लिखना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वो क्या है, वो मौखिक रूप से बता देना पड़ता है कि शायद अ, आपकी बात ज़हन में बैठ जाए, हो सके आप उसको टाइप कर लें, आप लिख लें कि ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। तो इसलिए मैं बोलती रहती हूँ कि आप जैसे जो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट है, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो वो उसको पढ़िए। देखिए, मैं बता दूँ, आपको कम पढ़ना है और बेहतर पढ़ना है, और उतना ही पढ़ के आपको एग्ज़ाम को क्वालीफाई भी करना है, ऐसा मैं कह रही हूँ। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं, आप लोग मुझसे जुड़े हैं, आप दिल से जुड़े हैं, आप विश्वास के साथ जुड़े हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एक मार्गदर्शक के रूप में मैं आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचाऊँ। और बस इतना ही कहना था आज की वीडियो में। वीडियो काफ़ी बड़ी मैं नहीं करना चाहती, अभी 8 मिनट की हो चुकी है। इसलिए चाह रही हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम हो, आप उसको लिखा करिए। अ, या जो टॉपिक आपको लग रहा है कि कठिन लग रहा है, तो मैं उससे वीडियो डालूँगी, और 1000 प्रश्नोत्तरी का सीरीज़ मैं चलाती जाऊँगी, और 1000 जब तक हो नहीं जाएँगे मैं बंद नहीं करूँगी, और इसी के माध्यम से मैं आपको बताती चली जाऊँगी कि ये टॉपिक पढ़िए। हर टॉपिक पर बताऊँगी कि इनकी ये कविताएँ पढ़िए, या इनका ये वर्ण विषय वहाँ पर बताऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें हम यहाँ पढ़े फ्रेंड्स, उसी का क्विज़ हम करें टेलीग्राम पर। इसलिए अभी मैं कोई क्विज़ डाल नहीं रही हूँ। मैं चाहती हूँ एक बार इसको पढ़ लें, और फिर